हेलो, गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर हर्ष प्रताप सिंह आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं एक बार फिर से। आज का सेशन बहुत ही खास है और ये सेशन है ऑल इंडिया रैंक 1 एसएससी सीएचएसएल 2023 मिस्टर प्रशांत शर्मा पर। सबसे पहले प्रशांत शर्मा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने लाखों की भीड़ में टॉप पर पोजीशन बनाई। और दूसरी चीज, तुम बेटा शाणे बहुत हो तभी तो रैंक 1 पाए हो। तुम गगन प्रताप सर के बगल में खड़े होकर के गगन प्रताप सर से बोल रहे हो कि कैलकुलेशन तो किसी को सीखने की जरूरत ही नहीं है, लगाऊं कान मरोड़ के कान के नीचे ढक्कन। तुमने कैलकुलेशन नहीं सीखी, तुम इनबॉर्न हो, कैलकुलेशन तुम्हारी अच्छी थी इनबॉर्न से, बिल्कुल अच्छी कॉलेज हुई होगी तुम्हारी, अच्छी स्कूलिंग रही होगी, तुम्हारा टेबल ऑन द टिप्स होगा, तो तुम अच्छे से, तुम्हें एसएससी के मैथ समझ आ गई होगी, ठीक है, तुमने कैलकुलेशन में महारथी पहले से हासिल करी होगी। लेकिन बेटा जो एसएससी का क्राउड है ना, उसको सीखने की जरूरत है। और गगन प्रताप सर बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी सिखाते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो उनकी वीडियोस को देखते हैं, मैथ के टीचर्स होने के बावजूद भी गगन प्रताप सर की वीडियो से सीखते हैं वो। तो उनके बगल में तुम खड़े होकर के अगर ऐसा बोल रहे हो तो बेटा तुम गलत बोल रहे हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर तुम एसएससी के ऑल इंडिया रैंक 1 हो तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन तो बेटा करियर विल ऐप पर तो होना चाहिए था। नो डाउट एसएससी में करियर विल ऐप ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। उनके पास जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत लेबोरियस हैं। तुम राकेश यादव सर के बैच में नहीं हो। मैथ्स अगर तुम्हें पढ़ना है तो एसएससी की तैयारी करने वाला कोने कोने गांव का हर एक बच्चे के पास मैथ्स में तो राकेश यादव सर और गगन प्रताप सर का कोर्स तो होता ही होता है। तुमने क्लियर कट मना कर दिया कि मैं पेड क्लास से नहीं हूं इनके, मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ करके सिलेक्शन ले लिया, ऑल इंडिया रैंक 1 में पा लिया। ढक्कन, ये मेरा रिजल्ट है। ये तब का रिजल्ट है ना जब मेंस में डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। डिस्क्रिप्टिव जब एस्से लेटर लिखना होता था। सीएचएसएल 10+2 2018 क्वालिफाइड इन टीयर 2 फॉर टाइपिंग टेस्ट, हर्ष प्रताप सिंह, ठीक है, 22066213, ठीक है। बहुत डिसेंट, प्री में 200 में 160 प्लस थे, तब पेपर का लेवल उठा करके देख लेना। और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश मेरी बचपन से ही ठीक ठाक थी, मैंने खुद से तैयारी करके मेंस लिख लिया, हो गया था मेरा। लेकिन बेटा ये जो सिलेक्शन है ना, इसमें मैथ्स मैंने किससे पढ़ा था बताऊं आपको? राकेश यादव सर से। और तुमने सीएचएसएल में रैंक 1 हासिल भी करी होगी। मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा जो तुम्हारे पेपर में मैथ के क्वेश्चन आते हैं। मैं 4.5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैथ से मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन रिजल्ट है तो मतलब मेरी मैथ अच्छी रही होगी। और मेरे गुरु कौन थे? राकेश यादव सर थे। देखना अभी तुम्हारे सामने मैथ के 25 का 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं क्रेडिट उनको दे रहा हूं। कभी भी कोई बच्चा अगर ये कहे कि YouTube से पढ़ करके मैं सिलेक्शन ले लेता हूं, सिर्फ YouTube से, तो ये सरासर गलत है। YouTube का कंटेंट, पेड का कंटेंट हमेशा जमीन आसमान का फर्क देता है, ठीक है। और कल आपने नीतू मैम से वीडियो कॉल पे बात करी, मैम वॉल्यूम 1 बहुत अच्छी बुक है, पूरी दुनिया को पता है वॉल्यूम 1 बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तुमने अंग्रेजी कहीं से पढ़ी नहीं, इतने धुरंधर हो तुम, विदेश में पैदा हुए थे क्या कि तुम सीधे फोड़ दिए 50 में 50 हैं? ढक्कन, बहुत चालू बन रहे हो, शाणे बन रहे हो, सुधर जाओ। तुम रैंक 1 लाए, देखो खुशी है, तुम्हारे माँ बाप बहुत खुश होंगे, तुम भी खुश होगे। लेकिन ये सोचो बेटा, जो तुम इंटरव्यू दे रहे हो, अभी तुम्हारी एज कम है, तुम कल को आओ किसी टीचर्स के सामने, उनसे बोलो कि भाई मेरी कैलकुलेशन बचपन से स्ट्रांग थी, लेकिन कैलकुलेशन सिखाने का काम गुरुजनों का होता है। राकेश सर जैसे टीचर, गगन प्रताप, आदित्य रंजन सर जैसे टीचर, बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में सिखा रहे हैं और बच्चे अच्छा कर रहे हैं। मैंने खुद सीखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। मैं इंग्लिश टीचर हूं, 4.5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन देखो मैथ्स तुम्हारा सेट में खोल रहा हूं, देखना हर क्वेश्चन की धज्जी उड़ा दूंगा। कभी पढ़ता नहीं हो, लेकिन तुम्हारी वीडियो गगन सर के बाद देखने के बाद मुझे लगा कि गलत बोला है, ठीक है। देखो तुम कैसे करते मैथ क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। आ जाओ, देखो जरा, एक सेकंड देना मेरे को, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। आ जाओ बेटा, खुला है, आ जाओ। सबसे पहले तुम्हारे सीएचएसएल का ये 2023 पीडीएफ हॉल शिफ्ट, पहला क्वेश्चन 2 कौड़ी का क्वेश्चन। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, टीचर भी क्लासरूम में कराते हैं। जरा पढ़ो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपको पता है इसके 2 फॉर्मूला होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ एक की नीड है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई अगर आप किसी में भी करेंगे तो आंसर कितना आना मेरे लाल? 0। कहाँ है?
खत्म। कुछ ऐसा तो नहीं तीर चला दी मैंने। आगे देखो, कहाँ से सीखी? राकेश यादव सर से। आगे आओ, नंबर 2 पर आओ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, जरा पढ़ने की कोशिश करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं। पढ़िए जरा, पढ़िए 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 मिस्टर प्रशांत शर्मा, क्या लिखा है? द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ व्हील इज 14 सेंटी, ओ शिट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 14 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल बाय द व्हील इन 10 रिवोल्यूशन। अच्छा, एक व्हील है, एक रिवोल्यूशन में कितना ट्रेवल करेगा मेरे लाल? आप बोलोगे सर 2 पाई आर। 10 रिवोल्यूशन में कितना करेगा मेरे लाल? आप बोलोगे सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 2 पाई आर। सिर्फ आर चाहिए, आर गिवन है, रख लो मेरे लाल। 10 इंटू 2 इंटू पाई, 22/7। रेडियस क्या है? 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, दूनी 88 इंटू 10, 880। अब ये मत बोलना कि कैलकुलेशन किसने सिखाई, कहां से तेज हुई। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ, आ जाओ मेरे लाल। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5। सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? जब भी कभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जस्ट उल्टा हो जाता है। 5 का उल्टा 1/5। क्या पेन उठाया? नहीं। क्यों होता है ऐसा? आपको पता होगा मेरे लाल। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा, भाई इधर आ जा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपसे ये गिवन है, इसकी वैल्यू 5, ये पूछा है, तो 1/5, 1 ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़े, आ जाओ मेरे लाल। ये देखो कहाँ है 4th? ये, अरे ले 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 ले, देखो जरा रैंक 1 बाबू। एक पाई चार्ट दे रखा है, 6 स्कूल हैं PQRSTU। 6 स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 3000 हैं। टोटल लड़कियां कितनी हैं? 3000। और आपसे पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ पर्टिकुलर स्कूल इज शोन एज परसेंटेज। परसेंटेज में दे रखा है। और आपसे इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल P एंड R। ओके, P में कितने हैं, R में कितने हैं? थोड़ा ब्लर हो रहा है क्योंकि PDF है। P और R 31 प्लस 17, 48% की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, कितनी होगी? और 3000 दे रखा है, मतलब 100% की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है मेरे लाल? 3000। तो 48% कितना हो जाएगा? 3000 अपॉन 100% इंटू 48%। परसेंटेज से परसेंटेज कट, डबल जीरो से डबल जीरो कट, 3 8 24 4, 3 चौके 12 दूनी 12 प्लस 2 14, 1440 है। हाँ जी है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे मिस्टर प्रशांत शर्मा, अभी मत बोलना किसने सिखाया। आगे बढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है? आ जाओ जरा। ये बिना पेन उठाए सवाल। एंगल सबटेंडेड बाई अ कॉर्ड ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल है तुम्हारा, एक कॉर्ड है, सेंटर ऑफ सर्कल में 180 बनाता है। कह रहा लेंथ ऑफ द कार्ड 36 है। आपसे पूछा है रेडियस कितनी होगी? जस्ट हाफ हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 18। आगे बढ़ो मेरे लाल, आ जाओ इधर। 6 नंबर क्वेश्चन पर कहाँ गया? ये देखो बहुत सुंदर, देखो जरा ध्यान से। इसमें पेन भी नहीं उठाऊंगा मैं, आप इसमें एंगल पुटिंग से भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जीरो रखते हैं, अगर आप जीरो रखोगे तो ये तो क्या होगा, लेकिन ये जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, कॉसेक जीरो इन्फिनिटी में हो जाएगा। अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो हमेशा इन्फिनिटी से रिलेटेड चीज़ें नहीं लेते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री में 45 रखोगे तो आंसर tan स्क्वायर ए आएगा, क्योंकि 45 में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो 1 दे रही होगी, बाकी कोई वैल्यू नहीं देगी। पुट करके देख सकते हो। लेकिन अगर आपको डाउट है, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए कर लो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। कट, क्या बचेगा यहाँ पर? कॉस स्क्वायर ए, इधर आना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। करेक्ट, ऊपर जाएगा, सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा? tan स्क्वायर ए। राइट आंसर, 4th ऑप्शन। ये मत बोलना इतनी तेज कैसे, हम भी पढ़े हैं, रिजल्ट में हमारा भी नाम था, बिकॉज ऑफ राकेश यादव सर। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आ जाओ इधर। ये इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, शायद मैथ के टीचर भी देख करके दंग हो जाएंगे कि मैं कैसे करूंगा। डाटा बड़ा है, तुम भी फंसोगे प्रशांत शर्मा जी, लेकिन बेटा कैलकुलेशन और अच्छी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसलिए कोर्स को खरीदते हैं, इसलिए अच्छे टीचर से पढ़ते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूं सबसे पहले तो क्या होगा? 5/2 मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि डिवाइड है, रिवर्स हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। इनटू में 1/5 माइनस 1/5, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 5/3 मल्टीप्लाई क्या करोगे बेटा? 5/2। इतना तो आता ही होगा तुम्हें प्रशांत शर्मा ना बेटा। अब क्या करो,
5 से 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा ये 5/4, 2 इंटू 2 माइनस, अरे इधर आओ मेरे लाल, तुम उधर कहाँ जा रहे हो, देख रहे हैं शर्मा जी, ये देखो, ठीक है। 5/4 माइनस 5 से 5 कैंसिल, क्या आएगा 5/6, अरे यही आएगा ना, यही आएगा ना, सारे बच्चे देख रहे हैं हमें, ठीक है, करेक्ट। आगे देखो एलसीएम लोगे कितना आएगा 24, 4 चौको 24, 6 पंचे 30 माइनस 6 चौको 24, 4 पंचे 20, आंसर कितना आएगा 10, आंसर नहीं आएगा ये ऊपर वाला, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, कितना आएगा 5/12। अब देखो बेटा, थोड़ा बुद्धि, थोड़ा मैथ के टीचर भी जरूर देखें बेटा, अगर ये ऊपर वाली वैल्यू 5/12 आ रही है, समझना बात को, तो नीचे भी जो ये चीज है फ्रैक्शन में ही आएगी। मैं नीचे वाला सॉल्व ही नहीं कर रहा हूं, अगर ये फ्रैक्शन में आएगी तो x अपॉन वाई समथिंग में आएगी, मानते हो भाई, फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही आएगा, और जब ये चीज आएगा तो तुम इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे करोगे, यानी कि 5 इंटू वाई अपॉन 12 इंटू एक्स। मैं एक चीज यहां पर क्या सर्च करूंगा कि ऊपर वाला जो नंबर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 5 का होगा, 100% होगा, बिल्कुल होगा। सिर्फ और सिर्फ ये देखिए एक ही ऑप्शन में है, ऊपर वाले में सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ूं, आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 7 8 पर आओ, ये देखो, देखते चलो तुम, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्रेडिट दिया करो टीचर को, शाणे मत बनो, पब्लिक को गुमराह मत करो मेरे लाल। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 13 15 14। कह रहा है कैसे ट्रायंगल का एरिया बताओ जिसकी सारी साइड 15 14, मतलब तीन साइड 13 15 और 14 है, ठीक है, मतलब अलग अलग है, स्केलेन ट्रायंगल होगा, तो S इक्वल्स टू कितना होगा a प्लस बी प्लस सी, 15 13 28 38 4 42, 42/2 कितना आ जाएगा 21। एरिया निकालना है तो रूट ओवर एस कितना होगा 21 इंटू 21 माइनस 13 8 इंटू 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 14 7। अब इसको तुम क्या करो, सिंपली इसको ब्रेक कर लिया करो, फैक्टर निकालने के लिए कितना होगा 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ से निकाल लो, 7 7 का एक पेयर क्या आ जाएगा बाहर, इंटू 3 3 का एक पेयर आ गया बाहर 3 इंटू एक पेयर ही आ गया 2, एक पेयर और रह रहा है तुम्हारा 2, 7 3 21 दूनी 42 दूनी 84, राइट आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। देखा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे आओ मेरे लाल, आगे आओ तुम, बहुत तुम लोग को लगता है ना माहौल बनाते हो, कभी कभी छोटे टीचरों के पास भी आ जाया करो। क्वेश्चन नंबर 9, 20% ऑफ p यानी कि 1/5 ऑफ p क्या होगा बेटा p/5 इज एडेड टू 40% ऑफ q यानी कि 2/5, तो क्या हो जाएगा 2q अपॉन 5, देन द रिजल्टेंट कम्स एज 80% ऑफ q 4/5 अपॉन q यानी कि 4q/5। इतना तो लिख लोगे। कह रहा p इज व्हाट परसेंटेज ऑफ q, इसको इधर लाओगे तो p/5 इक्वल्स टू कितना होगा 2q/5, अरे इतना तो कर लोगे ना, 5 5 कैंसिल, तो p अपॉन q कितना होगा मेरे लाल, बोलो जरा 2/1, यही तो होगा ना, p अपॉन q कितना होगा 2/1 होगा। अब कह रहा है p q का कितना परसेंट है, p की वैल्यू कितनी है 2, q कितना है 1, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्या करोगे कितना परसेंट आ गया मेरे शेर 200, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ो मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आओ जरा, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो लिखो, आ जाओ, 2/5 ऑफ मार्क्ड प्राइस, 2/5 ऑफ मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस, 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस, यही है ना। एक साइड में अरेंज कर लो, कह रहा व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे निकालते हैं हम, मार्क्ड प्राइस पे निकालते हैं, तो MP अपॉन SP, ध्यान से सुनना, MP अपॉन SP, ये उधर ले जाओ कितना होगा 16 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 25, यही होगा ना भाई, MP अपॉन SP। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा अरेंजमेंट में गलती हुई होगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इतना तो पता है ना, इंग्लिश का टीचर हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए बट मिस्टेक होने नहीं दूंगा, तुम्हें पता है ना किससे पढ़ा हूँ। अब इधर आओ बेटा, इसको अगर तुम इधर लिखो क्या होगा 16 MP इक्वल्स टू 25 SP, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, MP अपॉन SP कितना है 25 अपॉन 16, करेक्ट, डन। अब तुम एक चीज बताओ, डिस्काउंट परसेंट तुमसे पूछा है, 25 का सामान तुम कितने पे दे रहे हो बेटा 16 पे, कितने रुपए का डिस्काउंट दियोगे 9 रुपए का, कहां से मार्क प्राइस से, मल्टीप्लाई में 100, 25 चौके 100, 4 9 36, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़े,
आ जाओ मेरे लाल, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ तुम बस। आज तुम्हारी धज्जी उड़ा दूंगा तुम एसएससी वालों, जो ये तुमको लगता है ना बहुत धुआं उड़ा दियो तुम लोग, कुछ नहीं है ऐसा। इधर आओ देखो, अब ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, कितना हलवा सवाल होता है। आओ देखो जरा, समझने की बस तुम कोशिश करना, बाकी किसी से ना डरना। आओ इधर देखो जरा ध्यान से, आओ मेरे शिकारियों, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, आओ आओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो मेरे लाल। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द स्कोर बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60%। कह रहा है इनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो 60% से ज्यादा स्कोर किए हैं। ये है 60% से ज्यादा वाला स्कोर इन परसेंटेज, 25 प्लस 9, क्योंकि 61 से 80% पाने वाले 25 लोग हैं, 81 से 100 पाने वाले 9 लोग हैं, तो 34 अपॉन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट स्कोर मोर देन 60। टोटल में से 34 ने 60% ज्यादा स्कोर कवर किया, 60% से ज्यादा। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 9 34, 34 12 46, 46 जो 48 दो 50, परसेंटेज निकालने के लिए 100, 50 दूनी 100, 68% राइट आंसर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है, 68%। आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट पर। 11 12 पर आओ बेटा, देखो कह रहा लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर इन ए सर्कल हुज रेडियस इज 17 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, ये कॉर्ड, व्हाट विल द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर होगा, करेक्ट, ये सेंटर होगा। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड दे रखा है, सेंटर से ये बाइसेक्ट करती है बराबर रेशियो में, तो ये 15 होगा, ये भी 15 होगा। और क्या दे रखा है, कुछ दे रखा है। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज इतना, हुज रेडियस इज 17, रेडियस कितना होगा 17। व्हाट विल द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, यहां से यहां तक की, ये ट्रिपलेट है, 15 8 17। अब ट्रिपलेट भी मत बोल देना कहां से सीखे, ये सब ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 10 24 26, ठीक है, 9 40 9 40, अरे भाई रुक जाना, 10 24 26 9 40 41 15 8 17, ये सब ट्रिपलेट होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, करेक्ट। आ जाओ आगे, नेक्स्ट पर चलते हैं, 13 नंबर पे। ये टाइम एंड वर्क का तुम्हारा एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, टाइम एंड वर्क। आ जाओ मेरे लाल, टाइम एंड वर्क जरा ध्यान से देखते हैं और उड़ाने की कोशिश करते हैं इसको। देखो दिख रहा होगा तुम्हें। अब बहुत सारे टीचर टाइम एंड वर्क पता नहीं क्या क्या फर्जी पढ़ाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2018-19 लॉकडाउन के बाद मैंने देखा हुआ है पेपर का लेवल बहुत ही लो कर दिया गया है। अगर आप रैंक 1 ला देते हैं तो ठीक है, आपको बधाइयाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा तीर चला दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टीना alone can do a piece of work in 12 days. मीना alone can do a work in 15 days. टोटल नंबर ऑफ वर्क क्या होगा, एलसीएम ले लो, कितना होगा 60। पर डे कितना यूनिट काम करेगा, ये 5, ये कितना करेगा 4। कह रहा है इफ टीना एंड मीना अंडरटुक टू डू दिस वर्क फॉर रुपीज 18,000, यानी कि 9 यूनिट कितना है 18,000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2,000। कह रहा है हाउ मच अमाउंट विल मीना गेट, मीना का कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 8,000। राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, करेक्ट। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पर आओ मेरे लाल। 13th हो गया, 14 पर आइए। अब देखो कितना घिसा पीटा सवाल है, हद तुच्चा सवाल है। रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर, 2 सर्कल की रेडियाई दे रखी है 12 और 5, और कह रहा है डिस्टेंस उनके सेंटर का बीच का जो है वो 25 से, और लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जब मैं पढ़ता था मुझे याद है फॉर्मूला होता था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आई थिंक इसका स्क्वायर डिस्टेंस का होता है, चेक कर लेते हैं, 25 स्क्वायर माइनस रेडियाई के डिफरेंस का स्क्वायर, 12 माइनस 5 7, 7 का स्क्वायर, यही होगा। तो 25 माइनस 7 करोगे एक बार कितना आ जाएगा तुम्हारा 18, और 25 प्लस 7 32, यही आना चाहिए ना, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। तो ये कितना होगा 2 × 9, ये कितना होगा, तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यही होगा ना। ये बाहर आएगा 3 इंटू एक, ये बाहर आएगा 2 इंटू एक, ये बाहर आएगा 2 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़े, बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है, इतना तो मेमोरी काम करता ही करता है। 15th, ये देखो फिर से एक चार्ट है तुम्हारा, चार्ट दे रखा है बिल्कुल प्रॉपर। ओह शिट, अरे भाई रुक जाना, नाराज हो गया क्या तू?
क्या चाहता है, हट जाना। यार ये इतना बढ़िया चल रहा था सब कुछ, कोई नहीं, बैक कहाँ से हो गई, हो गया, डन, आ जाओ। यार ये तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। कोई नहीं, आ गया, मिल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिल गया। कहाँ भागेगा तू, रुक जा, वो क्लिक हो गया ना लिंक पे, इस वजह से। ओ शिट शिट शिट, ज़्यादा ऊपर जा रहा है। मिल गया, मिल गया, वेट, बने रहना सेशन में, तुम देखना जरा, ठीक है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है क्राउड के लिए कि कोई कुछ भी कर सकता है, तो ज़्यादा हवा में ना उड़े ऐसे लोग जो लोग थोड़ा बहुत मैथ को जानते हैं और सिलेक्शन वगैरह पा गए हैं, तो बिल्कुल धुआं ना उड़ाएं, ठीक है भाई। यस, इसी क्वेश्चन पे थे हम लोग, हाँ जी इसी क्वेश्चन पे थे, आ जाओ। देखो इसी क्वेश्चन में थे हम लोग, बार ग्राफ वाले पे, ठीक है, आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 प्रॉपर दिख रहा होगा तुम्हें। देखो अभी क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है, हटो ना यार, देखो द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर। जो व्हाइट वाला है वो सेविंग है, ब्लैक वाला जो है वो एक्सपेंडिचर है। कह रहा था एवरेज सेविंग ऑफ ऑल कंपनीज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर। तो पहले तो सेविंग निकाल के एवरेज करो। सेविंग देखो 16 6 2200, 2200 1200, 3400, 3400 प्लस 6 4000 प्लस 800, 4800 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं, 5 9 45, 5 अंक 23, 960 अपॉन एवरेज एक्सपेंडिचर 1000, 1600, 2000, 4000, यानी कि 800 मल्टीप्लाई 100, 120%। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 16। देखो एवरेज का बहुत ही घिसा पीटा सवाल, कह रहा है एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15। It was observed that while calculating the average age, the age of a student was taken as 15 instead of 9। भाई 30 बच्चों का जो एवरेज एज है वो 15 साल है। कितना, 15, यानी कि 450। टोटल एज अगर आप निकालोगे 30 बच्चों की 450। लेकिन अगली लाइन पढ़ो, ऐसा ऑब्जर्व किया गया था कि while calculating the average age, the age of a student was, एक बच्चे की 15 साल ले ली गई थी इंस्टेड ऑफ 9। तो 15 में से अगर आप 9 घटाते हो कितना आएगा, 6। तो 450 में से 6 अगर आप घटाओगे कितना आएगा, 444। कितने बच्चे थे, 30। करेक्ट एवरेज अगर काटोगे तो कितना आएगा, ये कटेगा, काटो जरा, 30 सेकंड नम 30, 30 चौका 120, 24, 14.8 करेक्ट आएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर आना जरा, नेक्स्ट पर चलते हैं 17 पर। ये देखो टाइम डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन, आ जाओ देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है। कह रहा है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 2 hours लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कार की स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम तो कम लेगा ही लेगा। कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। कार की ओरिजिनल स्पीड क्या थी। ऐसे क्वेश्चन में मेरा मानो हमेशा ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन अगर आप उठाओ, सोचो कि अभी नहीं पता हमें कि करेक्ट है कि नहीं, चलो पहली स्पीड मैंने मान ली 12 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। बाद में बोला कि स्पीड बढ़ा दी गई थी 8 किलोमीटर, पहले 12 थी अब कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 60 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करोगे कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। तो पहला जो टाइम था T1 वो कवर करने में 5 घंटे ले रहा था। उसी डिस्टेंस को अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करोगे तो 60/23, यानी कि अब का टाइम कितना आ रहा है, 3 घंटे। पहले 5 घंटे ले रहा था, अब 3 घंटे ले रहा है, यानी कि 2 घंटे कम ले रहा है। इसका मतलब इक्वेशन वेरीफाई कर गया है, करेक्ट स्पीड 12 ही होगी, बाकी ऑप्शन पर सेट ही नहीं होगा, करके देख लो, ठीक है। आगे आओ, नेक्स्ट पर आओ, तुम बढ़े चलो वीर, तुम बढ़े चलो। अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा टाइम टेकन ले सकते हो, प्रॉफिट लॉस का है, लेकिन मैं बताऊं कभी नहीं। अगर आप मेहनत करके जाते हैं, हार्ड वर्क करके जाते हैं, कभी कभार ऑप्शन पिक नाम की भी चीज होती। देखो
जैसा कि मार्केट में ट्रेंड होता है कि पर्सन सेल्स व्हीट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो बच्चे लिखते हैं 100, सीपी हो गई, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 125 हो गई। तो बच्चे को लगता है इफ ही रिड्यूसेस इट्स सेलिंग प्राइस बाय ₹40, अगर वो अपना सेलिंग प्राइस कितना रुपए घटाता है 40, यानी कि 85 रुपए, तो ही सफर्स अ लॉस ऑफ 25%, लेकिन एक्चुअल सीपी 100 है, अब की 85 है, तो 15% का लॉस सफर करेगा ना। बट एक्चुअल क्वेश्चन में 25 दे रखा है। क्यों गलत हुआ ये चीज? क्योंकि आपको नहीं पता था मेरे शेर। एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड रुको, देखो एक बार फिर से मैं कुछ और बताना चाह रहा था, फिर से क्लियर करता हूं। अगर सीपी 100 रुपए है, ठीक है, इनिशियल सीपी 100 रुपए है, इनिशियल सीपी 100 रुपए है, ठीक है, और प्रॉफिट 25% है, तो 125 ही होगा ना सेलिंग प्राइस। इफ ही रिड्यूसेस इट्स सेलिंग प्राइस ₹40, अगर 40 घटाता है तो अब की सेलिंग प्राइस कितनी होगी 85, देन ही सफर्स अ लॉस ऑफ 25%। भाई यहीं पर तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। लॉस तो अगर आप इस बेसिस पर कैलकुलेट करोगे कि सीपी जो आपने 100 मानी है उसके बिहाफ पर तो क्वेश्चन वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो यहां पर आप फंसोगे, यहां पर आप फंस सकते हो कि हर जगह 100 मानना ही सही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन वेरीफाई नहीं हो रहा है। अब इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट एक्स वगैरह मानना शुरू कर देंगे। मत मानो, ऐसा मत करो। आप एक चीज देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीट। शुरुआत की सेलिंग प्राइस व्हीट की कितनी है? 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने है। जब भी तुम कभी एग्जाम की तैयारी करोगे क्लासरूम में टीचर तुम्हें हमेशा एक चीज बताएगा कि भाई 100 मान के देखो, चेक करो। ये एक हैबिट बन जाती है, हम 100 ही मानते हैं, तो ऑप्शन में भी 100 माना है। कुछ तुम्हारा उधार लेके कोई थोड़ी भग जा रहा है, मान लो यार 100, क्या दिक्कत है। इनिशियल सेलिंग प्राइस, एक चीज बताओ, अगर तुम्हारी 100 रुपए है और तुमसे कहा जा रहा है कि पर्सन गेहूं को बेचता है 25% की प्रॉफिट में, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4 प्रॉफिट है, यानी कि इनिशियल सीपी अगर तुम्हारी 4 रुपए है, कितनी 4 रुपए, अगर तुम्हारी इनिशियल सीपी कितनी है 4 रुपए और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 4 + 1 5 रुपए, 5 की वैल्यू 100 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 80, यानी कि इनिशियल सीपी तुम्हारी कितनी रही होगी बेटा 80 रुपए रही होगी, तभी तो 25% का प्रॉफिट आया। करेक्ट। अब कह रहे हैं इफ रिड्यूसेस इट्स सेलिंग प्राइस बाय ₹40, अगर ये अपना सेलिंग प्राइस 40 रुपए कम कर दे, यानी कि 100 में 40 कम करोगे कितना होगा 60 रुपए अब की सेलिंग प्राइस। कह रहा है ही सफर्स अ लॉस ऑफ 25%, यही प्रूफ कराओ। सीपी 100 रुपए है, सेलिंग प्राइस 60 रुपए है, कितने की कमी हुई है 20 रुपए की कमी हुई है, किससे 80 रुपए से, यानी कि 1/4, यानी कि फ्रैक्शन कितना होगा 25% वेरीफाई हो गया, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ ऑप्शन। देख लिए, कोई एक्सपेक्ट्स मानने की जरूरत नहीं, कहां से सीखा है भाई, गुरु राकेश यादव सर से। आगे देखो, नेक्स्ट पर आओ तुम, 19 पर आओ। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ 44 इंटू 12 माइनस 25 प्लस 13 इंटू 10। क्लास 5th का बच्चा इसको कर सकता है, 5वीं क्लास का बच्चा, ठीक है। तो रैंक 1 ला करके ये मत तुम बोलो कि बेटा कैलकुलेशन सीखने की जरूरत नहीं है, यहां पर कैलकुलेशन ही जिसकी तेज होगी। लड़कियां कैसी कैलकुलेशन करती हैं पता है तुम्हें, 1 to 1 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऐसे करेंगी, 1 पहले ये लिखेंगी इंटू, फिर 1 इंटू 1, 1 2 जा 2 1, फिर ऐसे लिखेंगी 1, फिर करेंगी 1 2 जा 2, फिर 1, फिर लिखेंगी 1, फिर 2 और 1 3, 2 और 1 3, ऐसे करती हैं लड़कियां, करती हैं, उनको सीखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे करते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, सर लोग सिखाते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ना है आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई पहले करना है, एडिशन बाद में, बॉड मास रूल होता है, ठीक है। तो 13 दम्मा 130 प्लस 25 कितना होगा बताओ जल्दी से, 155, ठीक है, माइनस 44 गुणे 12, पहले 40 को मल्टीप्लाई कर लो, 480 प्लस 12 चौके 48, तो 480 प्लस 48 कितना हो 528, अगर मैं गलत ना हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। 8 5 घटाओगे 3, 12 में 5 के साथ, 4 में से गया 3, 373 करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पर आओ, 20। अगेन एक और घटिया क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, कॉट वाई 12/5 दे रखा है, चुपचाप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, अगर नहीं बनाना आता मुझसे सीख लो, ऐसे बना लिया करो। नेक्स्ट देखो, कॉट वाई कुछ मत याद रखो, बहुत सारे लोग हरा भरा पता नहीं क्या याद कर रखते हैं, तुम याद रखो लाल बटे कक्का, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस।
तो कॉट वाई 12/5 है, साइन कॉस टैन, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये थीटा अगर है, बेस 12 है तुम्हारा, ये 5 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13, ट्रिपलेट। आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर वाई, सबसे पहले कॉस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो जाएगा 12 और हाइपोटेन्यूज 13, इसका स्क्वायर मांग रहा है आपसे 144/169, ये राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 पर आते हैं, ये रेशियो का क्वेश्चन है। P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस इक्वल्स टू T बाई यू इक्वल टू 2/5, यानी कि P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 2, सॉरी P की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, T की वैल्यू 2, Q S U को 5 रख सकते हो, आंसर आ जाएगा। ये देखो आपसे पूछा है 4 इंटू P 8 प्लस 3 इंटू R 6, 7 इंटू 2 14 डिवाइडेड बाई 5 सबका रख दो, 4 पंचे 20 प्लस 3 बच्चे 15 प्लस 7 पंचे 35, 8 से 14 14 28 डिवाइडेड बाई 15 35 50, 14/25, रेशियो निकाल लो 14/25, कुछ गड़बड़ हुआ है। 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, अच्छा माइनस प्लस है यहाँ पे, प्लस ही है, 7 पंचे 35, 50 20 70 होगा ना, ये 50 20 70, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हुआ है। ये कितना होगा बेटा, ये होगा 70, तो 7 चौके 28, 7 10 में 70, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10, 2:5, राइट आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अगले पर आओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 22, एक और घटिया सवाल। द एवरेज ऑफ 32 34 38 21 26 एंड एक्स इज 30, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स। 32 34 कितना होगा 66, 66 और 38 कितना होगा 66 और 40 अगर आप करो कितना होगा 106, 2 घटा दो 104, 104 प्लस 21 125, 125 और 26 कितना होगा 151 प्लस एक्स कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 इज 30, तो 151 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई 51 60, घटा दोगे आंसर आ जाएगा 29, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट 23, द टेबल गिवन बिलो shows the number of pens sold by two shopkeepers P and Q in 5 months। P और Q कह रहा है कि पेन जो बेच रहा है शॉपकीपर मंथ टू मंथ उनका डाटा दे रखा है। J1 कह रहा है द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय P इन ऑल 5 मंथ्स, Q द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय Q, यानी कि P और Q, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ J1 बाय J2। J1 के लिए इनका एवरेज चाहिए 180 220 250 260 बटे 5, 55 25 52 डिवाइडेड बाई 20 10 30, 150 210 प्लस 50 260, सेम होगा 52, 1/1 1, राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पर आइए 24 नंबर क्वेश्चन पर है अभी, हाँ। अब ये देखो एक और अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा है इसमें, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन, ये क्या लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 4, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो मेरे भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, 1 माइनस एक्स से एक्स माइनस 1, ऊपर माइनस का साइन आएगा, ठीक है, और 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ये होगा ना, तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे बच जाएगा और 1 प्लस एक्स यहाँ पे, तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। नेक्स्ट पर आओ 25, yes, what will be the compound interest on rupees 14,000 for 2 years at the rate of 10% per annum compounded annually है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, तो 1/10 एलसीएम मान लो 100, तो 10 पहले साल का, 2 साल का 10 फिर 1, यानी कि टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 21 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू 1400 है, 14,000 है, 2 जो कट गया, 1 की वैल्यू 140, तो 21 इंटू 140, 21 चौका 84 की 4 8 21 91 21 8 29 2940, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। इस तरीके से 25 के 25 क्वेश्चन खल्लास, ठीक है। और ये दिखाने का मेरा सिर्फ एक पर्पस था कि बेटा तेरी कैलकुलेशन अगर अच्छी है ना, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की कैलकुलेशन खराब होगी, उसकी और अच्छी हो सकती है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती है, आपको सीखने की जरूरत है। जो टीचर्स अच्छे हैं मैं हमेशा उनको रिकमेंड करता हूं, और जो फर्जी आकर के माहौल बनाते हैं ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सिर्फ चिल्लाते हैं, कुछ नहीं हो सकता उनसे, ठीक है। मैं लास्ट में फिर ये कहना चाहता हूं, आपको ढेरों शुभकामनाएं,
लेकिन किसी टीचर के बगल में खड़े होकर के उसको एडवाइस मत दीजिए बेटा। रैंक वन लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने सिर्फ 4 5 6 महीने अच्छे से पढ़ाई करी थी। CGL Tier 1 Tier 2, CHSL Tier 1 Tier 2, CPO Tier 1 क्लियर, ग्राउंड में आउट हो गया था मैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रीजंस थे क्यों CHSL में ज्वाइनिंग नहीं किया, क्यों आगे मैं सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं किया। इसका राज ओपन करना जिस दिन सही टाइम आएगा उस दिन जरूर ओपन करूंगा, अभी नहीं कर सकता। बस लास्ट इंडिकेशन यही है कि जो भी स्टूडेंट नए हैं वो जरूर ऐसे टीचर्स को फॉलो करें। सब अच्छे टीचर हैं, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर, क्लासी टीचर्स हैं। सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं मैथ्स के पर्पज से, ठीक है। आप इंग्लिश के लिए हमसे जुड़े, एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर इंडिया का बेस्ट कंटेंट रहता है। मेरी मजबूरी है कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ा पाता हूं, क्योंकि मार्केट में एक होता है ना यार, ये तो इंग्लिश पढ़ाता है, गलत तरीके का ट्रेंड है बहुत पहले से ही, ये मैथ नहीं पढ़ा सकता। भाई क्यों नहीं पढ़ा सकता, जीन्स में सिलेक्शन ले आऊं, क्यों नहीं पढ़ा सकता, मौका तो दो, बिल्कुल पढ़ा सकता हूं, राइट। तो बहुत ही हलवे सवाल होते हैं CHSL के, CGL के, और लॉकडाउन के बाद से SSC वैसे भी अपना रंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मैथ का क्रेज जितना बनाया जाता है ना यूट्यूब पर, हवा माहौल हो हल्ला, उतना मैथ में कुछ है नहीं। पहले पेपर बहुत अच्छा आता था, 2017 मेंस का पेपर खोल के देख लेना, वाकई में वो एक अच्छा पेपर था जो नए स्टूडेंट के लिए भी एक टफ टास्क था, पुराने बच्चों के लिए भी था। अगर ऐसा पेपर फिर से बनना शुरू हो तो CHSL की पेपर की कट ऑफ भी कम होगी, CGL की भी कट ऑफ कम होगी, लेकिन पता नहीं क्या हो रखा है SSC को, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, अच्छे से पढ़ो यार। जितने भाइयों बहनों ने SSC CHSL में सिलेक्शन लिया सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, कभी किसी टीचर को गाइडेंस मत देना कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तुमने अचीव कर लिया, हो सकता है दूसरा बच्चा जहाँ तुम बैठे हो उसको पहुँचने में 2 साल 3 साल लग जाए। तो कैलकुलेशन सीखिए, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ट्रिक्स सीखो, बेसिक सीखो, बहुत आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। SSC बहुत ही आसान हलवा हलवा पेपर, देखा आपने किस तरीके से धुआंधार तरीके से पेपर को सॉल्व करते। मैं चला गया बीइंग इंग्लिश एजुकेटर। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, मेरा उद्देश्य व्यूज पाने का बिल्कुल नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी को टारगेट करने का बिल्कुल नहीं है। मेरे गुरु रहे हैं राकेश यादव सर, तो उनकी तारीफ बनती है, दिल से निकलता है। एक अच्छे कॉम्पिटिटर है, मार्केट में लोगों को चैलेंज कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, और नाम बरकरार रखे हैं, नंबर 1 पर हैं, और उम्मीद करूंगा बने रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। इसी तरीके से अमेजिंग सेशन मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, बस आप लोग अपना प्यार बरसाएं। उम्मीद करूंगा कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे ओपिनियन आप लोग देंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।